बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सत्ती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी, हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज हम बात कर रहे हैं कि कश्मीर में फाइनली जो है वो तहरीक इंसाफ ने जो 45 जो उनके हल्के हैं उसमें से चंद हल्कों के अलावा तमाम हल्कों में जो है वो फ़ाइनल कर दिए हैं टिकट्स और आपके तक तमाम तर चीज़ें पहुंच चुकी हैं। वो मज़ीद यानी कम्प्रीहेंसिव आपके सामने रख देते हैं कि 45 हल्कों में किस किस में पेंडिंग है और कौन से हल्के में मिले हैं और किस किस को नहीं मिले, टिकट क्यों ना मिल सका। और अभी सूरत हाल ये है कि मतलब मिले जुले रुझानात पाए जा रहे हैं। मैक्सिमम यही कहा जा रहा है कि एक जो कश्मीर में तहरीक इंसाफ ने जो टिकट तकसीम किया है उसमें जो है वो इलेक्टेबल्स को देखा गया है और ज़्यादातर इलेक्टेबल्स की जो है वो सियासत को ही सामने रखा गया है और जो नज़रियाती जो है लोग थे PTI के उनको नज़रअंदाज किया गया है। आने वाले दिनों में इस पर कम्प्रीहेंसिव करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको इतना बताते चलें। अगर हम ओवरऑल देखें तो 45 टोटल सीट्स हैं कश्मीर की, 3 डिवीजन्स हैं और 12 जो सीट्स हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, यानी जो वैली और जम्मू की जो महाजरीन की सीटें हैं वो 12 यहाँ पे हैं। 33 सीट्स जो हैं वो कश्मीर के अंदर 3 डिवीजन्स में जो है मुख्तलिफ हैं। अगर हम मीरपुर डिवीज़न की बात करें तो वहाँ पर तकरीबन 13 सीट्स हैं, मुजफ्फराबाद में 9 सीट्स हैं और 11 सीट्स जो है वो रावलाकोट डिवीज़न पुंछ डिवीज़न में है। तहरीक इंसाफ ने जो टिकट्स दिए हैं और किसको नहीं दिए, अगर हम LA1 से शुरू करें यानी मीरपुर से, तो वहाँ पर अज़हर सदीक थे, लियाकत अली थे, ज़फ़र ख़ान थे जो हल्का 1 था। यहाँ पर जो है अज़हर सदीक जो है वो कामयाब हुए हैं, PTI का टिकट उनको मिला है। हल्का 2 में जो हैं ज़फ़र अनवर, अफजल ख़ान, चौधरी ज़हूर अख्तर थे और यहाँ पर जो है ज़फ़र अनवर जो है वो टिकट लेने में कामयाब रहे। हल्का 3 ज़ाहिर है वहाँ पर कोई और था ही नहीं, सुल्तान महमूद चौधरी वन एंड ओनली, और वो टिकट उनको मिला है। हल्का 4 में अगेन 3 उम्मीदवार थे। हल्का 4 में चौधरी अरशद हुसैन, मोहम्मद अमीन चौधरी, हामिद खान पोठी, और 4 में चौधरी अरशद हुसैन जो है वो टिकट लेने में कामयाब हुए। ये ब्रिगेडियर सुल्तान की कज़न भी इनको ज़रा एक ब्लड रिलेशन भी है इनका, खड़ी शरीफ इनका हल्का है। आगे चलते हैं बरनाला यानी LA5 मेंबर 1 है। यहाँ पर हम देखें चौधरी अनवार अल हक हैं, अब्दुल कदीर हैं, मोहम्मद मलिक हैं, मोहम्मद सगीर हैं, उमर शहजाद हैं। 5 बंदे यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ हल्का यानी 5 में अभी पेंडिंग जा रहा है क्योंकि यहाँ पर नए जो है वो आपने देखा होगा नई जॉइनिंग्स भी सामने आ रही हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ जो यानी सीनियर सियासतदान हैं, आपने देखा होगा 3-4 दिन कबल जो है वो बाकायदा तौर पर ख़बरें चलीं और फाइनली परसों यानी रात को और कल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने के पास उनकी मुलाकात हुई और उनको PTI में बाकायदा तौर पर उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। हल्का 6 की अगर हम बात करें तो हल्का 6 में जो है वो 5 बंदे थे। वकास अहमद, जवेद इकबाल चौधरी, गुलजेब एडवोकेट, मोहम्मद राज़क चौधरी थे, मेजर रिटायर्ड तारिक थे। यहाँ पर जो हल्का 6 मेरे पास है उसमें यहाँ पर बताया अली शान सोनी को टिकट जो है यहाँ पर दिया गया है। और इसी तरह अगर आगे चलते हैं और हल्का अगर हम 7 की बात करें, हल्का 7 जो है यहाँ पर मौजूद हैं बिम्बर शहर है। थोड़ा सा यानी शायद इशू भी यहाँ पे ये आ रहा है कि चीज़ें शायद कुछ ये मिसिंग आ रही हैं। हल्का 7 में अगर हम बात करें तो चौधरी अनवार अल हक टिकट लेने में कामयाब हुए हल्का 7 का, और बाकी इसके साथ अगर हम बात करें तो बहुत से लोग और हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह अगर हल्का हम बात करें 9 की 8 की बात करें, ज़फ़र इकबाल मलिक यहाँ पे कामयाब हुए हैं टिकट लेने में। हल्का 9 पेंडिंग है, हल्का 10 भी पेंडिंग है। फिर 11 में अगर हम बात करें चौधरी मोहम्मद इखलाक जो है वो इनका नाम पहले से चल रहा था, वो लेने में कामयाब हो गए। LA12 में शौकत फरीद हैं, उनका नाम बिल्कुल चल रहा था कि वो लेने में कामयाब हो गए। LA13 जो है अभी तक पेंडिंग जा रहा है। LA14 मेजर रिटायर्ड अब्दुल लतीफ़ खलीक हैं, सरदार तनवीर इलियास हैं। LA15 जो है वो लेने में कामयाब हुए। पेंडिंग जा रहा है हल्का 16, 17 भी पेंडिंग है। 18 जो है सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी हैं और 19 जो है वो सरदार अर्जिश सदोज़ाई हैं और 20 भी पेंडिंग जा रहा है, अभी 21 भी पेंडिंग जा रहा है। 22 में सरदार मोहम्मद सगीर चुगताई हैं और 23 पेंडिंग है। 24 में मियाँ शफीक हैं। इसी तरह जो है वो जो 26 में मियाँ शफीक हैं। 27 में सरदार तबारक अली हैं, बिल्कुल इनका नाम गर्दिश कर रहा था और हमने इससे पहले जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए हैं उसमें
हमने कुछ चीज़ें बताई थी कि क्या सूरत है। अल्ले 28 चौधरी शहजाद हैं, ख्वाजा अहमद फ़ारूक अल्ले 29 से इनको टिकट मिला है PTI का, और अल्ले 30 में मोहम्मद राशिद हैं, अल्ले 31 में राजा मोहम्मद मंसूर ख़ान हैं, अल्ले 32 पेंडिंग जा रहा है अभी तक। इसी तरह अल्ले 33 दीवान अली ख़ान चुगताई, ज़ाहिर है ये अंडरस्टूड था कि उनको देगा टिकट मिलेगा। अल्ले 34 में रियाज़ अहमद हैं, अल्ले 35 में मकबूल अहमद हैं, अल्ले 36 हाफिज़ जो है वो हामिद रज़ा हैं, अल्ले 37 जो है मोहम्मद अकमल सरगाला हैं, और अल्ले 38 में मोहम्मद अकबर चौधरी हैं। इसी तरह 39 की बात करें नाजिया रियाज़ हैं, 40 की में मोहम्मद सलीम भट्ट हैं, और 41 में मोहम्मद ग़ुलाम मुहियुद्दीन दीवान हैं, अल्ले 42 में मोहम्मद आसिफ शरीफ हैं, अल्ले 43 में जवेद भट्ट हैं, 44 में अभी पेंडिंग जा रहा है, और अल्ले 45 अब्दुल मजीद ख़ान है। ये यानी वो लोग हैं जिनको तहरीक इंसाफ में अभी तक टिकट जो है वो कंफर्म कर दिए गए हैं। लेकिन ज़रा ये भी बता रहे हैं इनमें से भी चंद हल्के ऐसे हैं कि जहाँ पे दोबारा से जो है वो रिवाइज़ हो सकता है मामला, और जो पेंडिंग है उनमें तो ज़ाहिर डेफिनेटली वो डेडलॉक मौजूद है। जो 3 ग्रुप एक तरफ हम नज़र आ रहे हैं, एक तरफ तो जो है वो सरदार अलियास ग्रुप है, फिर बरसर सुल्तान है, और कुछ लोग अब जो PTI के पुराने हैं वो अलग से एक अपनी जो है वो बना रहे हैं, स्ट्रेंथ बना रहे हैं, जिनको टिकट नहीं मिला। अब जिनको टिकट नहीं मिला वो कुछ आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, कुछ मिलकर कह रहे हैं कि हमें बाद में फ़ैसला करेंगे, अभी क्योंकि कुछ भी कहना कबल हो सकता है क्योंकि पेंडिंग है टिकट्स काफ़ी और रिवाइज़ भी हो रहे हैं, तो वो उस हवाले से सूरत हाल आपके सामने रखते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल इतना ही, और मज़ीद जो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कहाँ कहाँ पे तहरीक इंसाफ सीट निकालने में कामयाब हो सकती है, और अभी तक जो मैकेनिज़्म है वो क्या नज़र आता है, क्योंकि फेडरल में जो गवर्नमेंट होती है उसको ये एज ज़रूर मिलता है कि वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है। जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, आज़ाद हैसियत में 7 कैंडिडेट सामने आए और 9 कैंडिडेट जो है वो जीते या 10 जीते PTI के, और इस तरह टिकट यानी सीट वो बनाने में हुकूमत बनाने में कामयाब हुए। कश्मीर के हवाले से भी देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज़ाद हैसियत में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और PTI के जो टिकट होल्डर्स होंगे उनके दरमियान ये मामला तय हो सकते हैं और इस तरीके से हुकूमत बन सकती है, और पीपल्स पार्टी अपोजिशन का किरदार अदा कर सकती है। अभी तक यानी जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करें। मज़ीद अब हल्का वाइज हम बात करेंगे कि 45 हल्कों में कहाँ कहाँ पे तहरीक इंसाफ मजबूत है, कहाँ पे बाकी जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कहीं जगह पे नून लीग में नज़र आ रही है मजबूत, कहीं पीपल्स पार्टी है, कहीं पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, और कहीं पे मजहबी जमात दीगर भी जो जमात इस्लामी हो गई, JUIF होगी, वो भी 1-2 हल्कों में ऐसा है कि सूरत हाल के वो सरप्राइज़ दे सकते हैं। अभी तक इतना ही, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके, और हम कोशिश करेंगे लम्हा ब लम्हा जो है वो जब तक इलेक्शन होते आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, हमारे जो गिलगित जो कश्मीर में हमारे जो वॉलंटियर्स होंगे, हमारे जो ऑब्जर्वर्स होंगे, वो भी वहाँ से हमें डाटा जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर देंगे, और आप तक वो हम कोशिश करेंगे कि आप तक जो है वो दुरुस्त मालूमात आप तक पहुँचाई जाएँ, और इलेक्शन के फ़ौरन बाद आप तक फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन की रिपोर्ट्स जो हैं उस पर भी मबनी एक रिपोर्ट्स भी आप तक पहुँचाई जाएगी। अभी तक इतना ही, अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।